This free course is presented by the common efforts of DYC and Intelligence Career Institute. Welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Robert दिखाना बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना, लाइफ प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग मेनली न्यूट्रिशंस की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे से एक पॉइंट को क्लियर करते हुए जो है, और जैसे कि हम लोगों ने 1 जनवरी से ये क्लासेस शुरू की है, फ्री क्लासेस हैं ये सभी के लिए, जितने बच्चे हैं सब ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 8th के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 7th और 6 से अबव, क्लास 6 से जो है 12th तक के बच्चे ये क्लास जो है पढ़ सकते हैं, जिनका बेसिक मजबूत नहीं, जो इंटेलिजेंस की तरफ से जो है फ्री क्लासेस हैं, कोई चार्जेस नहीं है। जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारा लिंक में नंबर गिवन है, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करें और हमसे जो है राबिता कायम करें। जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए बेहतर की जाएंगी, फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। ये क्लासेस फ्री हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो एजुकेशन है वो लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना, अब लाइफ प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें जो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों लाइफ बनी कैसे, है ना। थोड़ी सी बात आपको हम लोग बताएंगे कि हमारी लाइफ जो है आई कहाँ से। तो हुआ क्या था कि जब इस ज़मीन पे, जब इस कायनात में, इस ज़मीन पे कुछ नहीं था, ठीक है ना, न चरिंद थे, न परिंद थे, न दरिंद थे, न हवाएं, न फिजाएं, न ये सैयारे, न ये सितारे, यानी जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो नेचर ने जो है सबसे पहले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसी के मिलने की वजह से एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। देन चीज़ें कंबाइंड होती गई, दोनों चीज़ें जुड़ती गई और हमारी एक सेल बनी। सेल, बहुत सारी सेल जुड़ती गई और टिश्यू बना, ऑर्गन सिस्टम, एक बॉडी बन के तैयार हुई। तो हम लोग उसी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लाइफ कहाँ बनी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ बनी बच्चों, ये वाटर के अंदर बनी। कहाँ बनी? वाटर के अंदर लाइफ बनी, पानी में। ठीक है ना। हुआ क्या कि जो भी बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, ये आपस में कंबाइंड हुए। कंबाइंड होने के बाद इन्होंने फॉर्मेशन किया एटम का। इसका फॉर्मेशन किया एटम का। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, ये सबसे छोटे पार्टिकल्स थे। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी बच्चों, वो थॉमसन साहब ने की थी। इन्होंने किया था, थॉमसन साहब ने किया था। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो किया था बच्चों, वो रदरफोर्ड साहब ने किया था। ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो किया था बच्चों, वो चैडविक साहब ने किया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा बच्चों, ईटा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बेटा याद रखिएगा, ईटा पर नाचे। कैसे याद रखिएगा? ईटा पर नाचे। ई से बच्चों इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, थॉमसन साहब ने किया था। पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड साहब ने किया था। ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, चैडविक साहब ने डिस्कवरी की थी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब आपस में कंबाइंड हुए तो बच्चों एटम बना। एटम जब बहुत सारे मिले आपस में तो फॉर्मेशन हुआ मॉलिक्यूल का। इसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ना शुरू हुए तो बच्चों बना सेल। क्या बना? सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी सेल की डिस्कवरी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। वो भी डेड सेल की थी, 1665 की बात थी। और लिविंग सेल की डिस्कवरी जो की थी वो लिविन व्हाइट साहब ने किया था। जैसे कि मैंने आपको ये बातें बता दिया था पहले ही। तो ये बच्चों सेल बना। अब हमारी बॉडी में कितने सेल पाए जाते हैं? तो हमारी बॉडी में एक सिंपल अगर कट हो जाता है या एक एब्रेजन आ जाए या खरोंच लग जाए हल्की सी, तो इसमें कम से कम 1000 सेल होते हैं। आप कितने सेल? 1000 सेल। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितने सेल होंगे? तो ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं बच्चों, ट्रिलियन ऑफ सेल, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे सेल जब कंबाइंड हुए तो बहुत सारे सेल मिल के बनाते हैं बच्चों टिश्यू का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? टिश्यू का। अब टिश्यू से क्या बना बच्चों? ऑर्गन बना। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। अब ऑर्गन में जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है ना,
स्टमक हो गया, सारे के सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। अब ऑर्गन बनने के बाद ऑर्गन सिस्टम बना। क्या बना बच्चों? ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक, क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। अब जो ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग फेफड़े, ट्रैकिया वाला सिस्टम, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन जिससे होता है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट वोट वाला सिस्टम पूरा बना, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी एक्सक्रीशन हम लोग करते हैं, जो भी खराब पदार्थों को पास आउट करते हैं, यानी सारा का सारा सिस्टम बन के तैयार हो। तब फिर नेचर ने देखा कि सब कुछ बन गया है सही, तो ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म को बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक ऑर्गेनिज्म को बनाया, एक इंसान को बनाया। ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंसान, एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया, एक बॉडी बनी, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो हमें लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, तो हम भी और डिटेल पढ़ेंगे कि लाइफ कैसे बनी। तो इस तरीके से, और लाइफ जो भी बनी है बच्चों, ये पानी के अंदर बनी है। कहाँ बनी है? पानी के अंदर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के, वो एक्युमुलेट होना शुरू हुए। जब एक्युमुलेशन हुआ तो ये जो है सेल का फॉर्मेशन हुआ था पानी के अंदर। तो हमारी जो ऑर्गेनिज्म है ये एक सेल वाले भी होते हैं जिनके पास एक सेल होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी सेल होती है। तो जिनके पास बच्चों एक सेल होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेल होती है, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। क्या कहते हैं बच्चों? मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, वो आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया। क्या बच्चों? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ही हम लोग कहते हैं, एक लार्ज ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, जो आता है बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आता है, जिसके अंदर बच्चों मोनेरा बोलते हैं। मोनेरा एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया हो गए। दूसरा आप याद रखिएगा बच्चों, प्रोटिस्टा। क्या याद रखिएगा? प्रोटिस्टा याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा याद रखिएगा। और बैक्टीरिया, ये दो होते हैं यूनिसेलुलर। अब इसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, अमीबा का नाम सुना होगा, यूग्लिना का नाम सुना होगा आपने, ठीक, यूग्लिना। तो ये दो तीन एग्जांपल आप याद रखिएगा। मल्टी सेलुलर में कौन कौन आते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर के अंदर आपने पढ़ा होगा बच्चों, फंजाई पढ़ा होगा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, तीन लोग आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। फंजाई आती है, प्लांट आती है, एनिमलिया आती है, ठीक है ना। और एल्गा का नाम सुना होगा आपने, एल्गी भी लिख लीजिए, ठीक है ना। ये सब जितने भी प्लांट के अंदर ही एल्गा आएगा, एल्गा ब्रायोफाइटा, टीरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन हम लोग हायर लेवल पे नहीं जाते हैं अभी। यूनिसेलुलर के एग्जांपल बस आपको याद रखना है, बैक्टीरिया, किसके अंदर? मोनेरा, मोनेरा सबसे बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का। प्रोटिस्टा आते हैं, पैरामीशियम और अमीबा, ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, यूग्लिना, इतना याद रखिएगा। मल्टीसेलुलर में फंजाई याद रखिए, प्लांटी, एनिमलिया याद रखिएगा। क्लियर प्यारे 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 बच्चों? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। तो ये लाइफ प्रोसेस है। अब जब सेल बच्चों बन के तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हो गया? सेल। ये देखिए आप, ये सेल जो है बन के तैयार हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस है। और ये साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये है साइटोप्लाज्म। और ये बच्चों जो है उसकी मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस होता है प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें डीएनए आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और हरी वो लगा दीजिए आप, डीएनए और आरएनए क्लास 10th वाले बच्चों को वो शेयर कर दीजिए लेक्चर। प्रीमियर देखिए स्टार्ट हो रहा होगा, उसको क्लास 9th 10th वाले पे हैं आप? हाँ, उस पर शेयर करेंगे। कर दिया पहले से। अच्छा, तो और भी शेयर कर दो और कर लेते हैं। ठीक। तो न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? डीएनए में और आरएनए में। अब इस सेल को जिंदा अगर रहना है तो इसको खाना चाहिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, यानी इसको न्यूट्रिशन चाहिए। इसको खाने के लिए कहीं ना कहीं से चीजें चाहिए। इसको क्या चाहिए बच्चों? न्यूट्रिशन चाहिए।
न्यूट्रिशंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी इसको एनर्जी चाहिए तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ठीक, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, हम प्रोटीन पढ़ेंगे और फैट पढ़ेंगे, ठीक। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको न्यूट्रिशंस चाहिए। न्यूट्रिशंस का मतलब होता है कि इनको खाना चाहिए ताकि ये लोग वो चीज़ें लेके और सरवाइव करें, है ना। तो अब हम लोग यानी इस सेल को जिंदा रहना है तो इसको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा और फैट लेना पड़ेगा, और स्मॉल अमाउंट में विटामिन और मिनरल इसको लेना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स। तो हम लोग आइए बात करते हैं, जो है किसी सेल को जिंदा रहना है तो उसको क्या चाहिए। चलिए, अब उसको किसी सेल को जिंदा रहना है तो उसको फूड चाहिए। अब फूड होते हैं बच्चों दो तरीके के, एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्या होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्या होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, और एक होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक। दो तरीके के होते हैं। माइक्रो मीन्स होता है बच्चों बड़ा, ठीक है ना, बड़े मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल। और माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है ना। माइक्रो मीन्स होता है बड़े मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल हो, बड़े बड़े, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फूड के अंदर बच्चों, हम लोग डेली यही तो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो आप, चावल खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट हो गए, आप प्रोटीन खाते हैं, दाल वाल खाते हैं, और फैट आप तेल उल डाल खाते हो। तो जो भी आप खाना खाते हैं जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो, चावल खाते हैं आप, दाल अगर खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन होगी, फैट तेल उल जरूर डालते हैं। तो ये हो गए माइक्रोमोलिक्यूल्स जो डेली हम लोग खाते हैं। आप ही सोचिए, आप खाना खाते हैं तो जो है ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, चावल ज़्यादा खा लिया आपने, फैट जो है दाल वाल भी ज़्यादा डाल ली, और फैट थोड़ा सा कम ले रहे हैं, तेल वोल, है ना। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें दो चीज़ें आती हैं बच्चों, पहले तो ये याद रखिएगा, विटामिन होती है और मिनरल होते हैं, विटामिन और मिनरल होते हैं, विटामिन और मिनरल। तो माइक्रो यानी छोटे वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो विटामिन होते हैं और मिनरल होते हैं, ठीक। तो पहले एक चीज़ आपसे सवाल पूछा जाएगा बच्चों, बताइए खाने के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो आपको गिनवाना रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, ठीक। दूसरा सवाल पूछेगा कि बताइए छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन होते हैं। तो विटामिन और मिनरल होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल। क्लियर बच्चों। तो ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब यही चीज़ें जो है हमारी सेल जो है सेल है, तो सेल को यही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए जिंदा रहने के लिए, ये डाइजेस्ट करेंगे, है ना, तभी ये जिंदा रह पाएंगे। तो हम बात करते हैं अब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझ गए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो हमें एनर्जी दे, जो हमें एक्टिविटी करने के लिए, काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशंस, ठीक है ना। बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है, हमारी जो है ग्रोथ हो, हमारी लंबाई बढ़े, तो प्रोटीन लंबाई आप लोग देखिए इस स्टेज में है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी क्लास 9-10 में हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो आप लोग दाल वाल, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है दाल वाल पिए, ठीक है ना, ज़्यादातर दाल खाए, दाल एक एक गिलास पी जाए तो भी हाइट बढ़ेगी, दूध पिए, ठीक है ना। चलिए और हम बात करते हैं बच्चों, अब न्यूट्रिशंस में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूट्रिशंस अपना अलग अलग जगह से लेते हैं, हम वन बाय वन बताते हैं। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है बच्चों जो पैरासिटिक होता है। क्या होता है, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है हम बताएंगे आपको। एक होते हैं पैरासाइट, दूसरे होते हैं बच्चों सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट, ठीक। तीसरे होते हैं होलोजोइक। क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन,
आपने हेट्रोट्रॉफ का नाम सुना होगा, हेट्रोट्रॉफ कभी बताएंगे। हेट्रोट्रॉफ होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। पांचों बच्चों एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना अपना पानी, जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक, एक होते हैं बच्चों कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। फिर और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं, मेन हम लोग जो तुम्हारे सिलेबस में है वो ये है बच्चों, और ये है, ठीक है ना। तो हम लेकिन सब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग पैरासाइट की बात करें बच्चों, पैरासाइट क्या होते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझिए आप। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब ये होता है कि जो खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले, किससे ले बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिज्म जो खाना कहाँ से लें, खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लें, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पैरासाइट। अब पैरासाइट में जैसे देखिए हम हैं, ठीक, ये देखिए हैदर सर हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, कोई बैक्टीरिया हमारे जो है पेट में चला गया, ठीक, तो ये बैक्टीरिया खाना कहाँ से लेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा ना। तो जो भी ऑर्गेनिज्म खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, कोई हॉस्ट है उनका, उससे खाना ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। अब पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया आपके पेट में चले जाएं, आपसे खाना लेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं बच्चों सैप्रोफाइट की, सैप्रोट्रॉफ, साथ से सैप्रोट्रॉफ, साथ से सड़ी गली चीज, ठीक। सैप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों से खाना लें, 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 सैप्रोट्रॉफ कहते हैं उसको हम लोग। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो सांस से सैप्रोफिटिक, सांस से सड़ी गली चीज। अब सड़ी गली चीज जैसे नाली वाली हो गई तुम्हारी, बहुत सारे जो है नाले वाले हो गए, बड़े बड़े सीवेज हो गए, है ना, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स पड़े होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना लेते हैं। किससे लेते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, अब जैसे सैप्रोफाइट फंजाई कौन हो गई बच्चों, फंजाई हो गई, ठीक है। अगला सवाल आता है बच्चों होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को खा जाना, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी ऑर्गेनिज्म को शिकार करे खाना, ठीक है ना। जैसे कोई एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे लायन हो गया, डियर हो गई, ठीक है ना, समझ गए, लायन हो गई, डियर हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में ही सब आते हैं। हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है जो दूसरों से खाना ले, जो दूसरों से खाना ले, जो दूसरों से खाना ले, ठीक। इसमें बहुत दूसरों से खाना ले, वो किसी भी तरीके से, बैक्टीरिया हो सकते हैं बच्चों, प्रोटिस्टा के भी मेंबर हैं कुछ, ठीक। इसमें एनिमल है, ठीक, फंजाई हो गई, ये सब के सब जो है क्या है बच्चों, खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों एक और
बढ़िया एग्जाम्पल। दिख नहीं रहे। चलिए दूसरा ले लीजिए। हम लोग बच्चों बात करते हैं ऑटोट्रॉफ की। ऑटोट्रॉफ यही जो हमें पढ़ना है मेन। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि अपना खाना ये लोग खुद बनाएं। अपना खाना प्लस अपना पानी, अपना पानी, ठीक। अब जैसे ये प्लांट है बच्चों, प्लांट में ये लीफ है, क्या है ये लीफ, प्लांट के अंदर ये है लीफ, क्या है बच्चों लीफ। सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक। अब ये क्या करेगा, अपना खाना खुद बना रहा है और पानी अपना खुद ले रहा है जमीन से, रूट से, है ना बच्चों। रूट से ही तो लेता है प्लांट पानी। तो ऊपर से लाइट आती है, फोटोसिंथेसिस होती है, अपना खाना अपना पानी बनाती है। इसी को हमें डिटेल पढ़ना है, यही है आपके चैप्टर में। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक में बच्चों बहुत अच्छे समझिए हुआ क्या। प्लांट से नेचर ने कहा कि प्लांट एक काम करना तुम, कि जो इंसान अपनी CO2 को निकालता है बाहर, क्या निकालता है CO2 को, हम लोग क्या छोड़ते हैं बच्चों, हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 गैस हम लोग आउटवर्ड करते हैं, ठीक। और O2 गैस हम लोग क्या करते हैं, इनवर्ड, यानी एक्सपायरेशन हम लोग करते हैं, CO2 को बाहर फेंकते हैं और इंस्पायरेशन करते हैं हम लोग O2 को। तो भगवान जी ने कहा प्लांट से कि प्लांट तुम एक काम करना, तुम जो CO2 इंसान छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा CO2, उसको तुम ले लेना और खुद तुम अपने कोशिश से जमीन के नीचे से पानी ले लेना और ऊपर से हम भेज देंगे जो है सूरज की रोशनी, तुम खाना बना लेना। बोले साहब ठीक है। तो देखिए कैसे खाना बनता है। ये देखिए बच्चों, ये प्लांट है और उसी प्लांट में खाना बनता है। जो हरे भरे होते हैं तो हरे भरे प्लांट बनाया जाए, प्लांट ऐसे डायग्राम बनाए जो हरा भरा हो। ये देखिए हरा भरा प्लांट बिल्कुल लग रहा है, ठीक। और फोटोसिंथेसिस वही होती है बच्चों, यानी लाइट की प्रेजेंस में खाना बनना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ये सूरज, और सूरज जो है रेड होता है तो रेड बनाया जाए हल्का सा, है ना, हल्का सा जो है रेड किया, उसके बाद गोल्डन कर दिया हमने, है। इस तरीके से समझिए कि ये सूरज है, ये रोशनी आ रही है, कहाँ पड़ रही है बच्चों, पत्तियों पे। पत्तियों पे जब पड़ती है तो खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। तो नीचे से नेचर ने क्या कहा था, जमीन के नीचे से लेने के, प्लांट से पानी। और इंसान ये है बच्चों, हम लोग क्या छोड़ते हैं बच्चों, बताओ, CO2 छोड़ दिया हमने। तो नेचर ने प्लांट से कहा था कि तुम एक काम करना, जो CO2 इंसान छोड़ेगा वो ले लेना और जमीन के नीचे से क्या ले लेना बच्चों, पानी। और बताइए सूरज की रोशनी कौन देगा, H यानी बच्चों लाइट, क्या लाइट। ये सूरज की रोशनी नेचर भेज रहा है, ऊपर से भगवान जी कह रहे हैं हम डाल देंगे जो सूरज की रोशनी आपके ऊपर, ठीक। और वही जगह फोटोसिंथेसिस होती है जो ग्रीन हो, क्या हो बच्चों, ग्रीन हो। ग्रीन वो होता है जिसके पास क्लोरोफिल होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरोफिल जिसके पास होते हैं वही होते हैं ग्रीन, वही होते हैं हरे भरे, ठीक है ना। उसी में होती है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ, थाइलाकोइड में, ठीक। ये बहुत डिटेल हो जाएगा, हमने ये आप लोगों के लेवल पे नहीं, बस इतना जानिए कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये CO2 और पानी मिला तो बच्चों खाना जो बनता है वो पत्तियों में बनता है, किसके फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में प्लस। अब बताओ प्लांट क्या छोड़ता है बच्चों, ऑक्सीजन। प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, तभी तो हम लोग सुबह सुबह जाते हैं पौधों के पास ऑक्सीजन लेने। तो जो है ऑक्सीजन छोड़ा प्लस स्मॉल अमाउंट में वाटर भी, क्या रिलीज होता है बच्चों, वाटर भी। तो ये फोटोसिंथेसिस हुई, CO2 को लिया, वाटर लिया, लाइट पड़ी, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन निकली। ऑक्सीजन तो चली जाती है कहाँ, इन्वायरमेंट में, जिसको हम लोग खींच लेते हैं। फिर हम लोग CO2 छोड़ते हैं, CO2 प्लांट ले लेता है ना। तो ये सिस्टम देखो चलता रहता है। हम जो है CO2 छोड़ रहे हैं, उस प्लांट ने लिया, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ रहा है, हम ले रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग जी रहे हैं, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, हमारी जिंदगी चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए
खाना बना कहाँ बच्चों, यहाँ पे लाइट पड़ रही, खाना बना किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, खाना ग्लूकोज के फॉर्म में, और खाना यहाँ से चलता है सुक्रोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सुक्रोज। और खाना जो पौधों में स्टोर होता है बच्चों, वो रूट में होता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च। एस से स्टार्च, एस से स्टोर। खाना पौधों में अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि बताइए फोटोसिंथेसिस में खाना किसके फॉर्म में बनता है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज के फॉर्म में। अब यहाँ से जब चलना हुआ तो चलता किसके फॉर्म में पूछा जाए तो बताइएगा सुक्रोज के फॉर्म में। अच्छा, कहीं स्टोर होता है खाना, ये बचा के प्लांट रख लेता है ताकि अगर कभी ऐसी कंडीशन आए जब मैं खाना ना बना पाऊँ तो जो खाना मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, जैसे पैसा वैसा आप लोग बचा के रखते हैं कि कभी ऐसी कंडीशन आए पैसा वैसा खत्म हो जाए तो गल्लो गुल्लक अपना है ना, गल्ला गुल्लक में आप लोग बटोरते हैं खाना पैसा, तो वो सब फोड़ फाड़ के निकालते हैं आप लोग। इसी वजह से नेचर ने बनाया था, इसके रूट में कहा कि रूट में स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बच्चों, स्टार्च के फॉर्म में खाना प्लांट स्टोर करता है। और हम इंसान कहाँ स्टोर करते हैं, लीवर में करते हैं बच्चों, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये याद रखिएगा, हम लोग स्टोर करते हैं ग्लूकोज को किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहाँ बच्चों, लीवर में, ठीक, और मसल में। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए एक और हम पूरी डिफिनेशन वो लिखते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस हो रही थी बच्चों, बताइए। CO2 लिया प्लस प्लांट ने क्या लिया, पानी लिया, और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स थे ही, जहाँ पे हरा हरा होता है वहीं होती है, और लाइट आ रही थी, लाइट आ रही थी कहाँ से बच्चों, ऊपर से। अब ग्लूकोज का फार्मूला पूछा जाएगा आपसे, तो C6H12O6, C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, आपसे पूछा जाएगा बच्चों। प्लस जो और क्या बना था बच्चों, ऑक्सीजन, और क्या बना था, वाटर। तो इसको बैलेंसिंग रिएक्शन पूछता है। बताइए यहाँ पे कार्बन कितना है बच्चों, 6, तो यहाँ पे भी 6 होगा। यहाँ पे बताइए H2 कितना है, 12, तो यहाँ पे भी होगा 12। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 6, तो हमने लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 6। तो ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन हुई, ये हुई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ये बच्चों याद रखिएगा, ये स्टार बना देना, ये पूछा जाएगा आपसे। और जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है, यहाँ से जाती है बच्चों, कहाँ से जा रही है, पानी के टूटने से जा रही है, ठीक है ना, पानी के टूटने से आती है। देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है, लेकिन ये वाली ऑक्सीजन नहीं जाती, ये वाले कार्बन पूरा जाता है यहाँ, ग्लूकोज को बनाता है। किसको बनाता है बच्चों, ग्लूकोज को बनाता है, इतना याद रखना। ये हुई पूरी रिएक्शन। खाना बना किसके फॉर्म में बच्चों, ग्लूकोज के फॉर्म में, चला किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर किसके फॉर्म में हुआ, स्टार्च के फॉर्म में। ये बातें आप याद रखिएगा, इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और प्लांट क्या रिलीज करता है बच्चों, क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट जो है कवर किया आज। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाकी क्लासेस कल होंगी आपकी। ओके बाय।